अल्हम्दुलिल्लाह यशफीन आ गई है, तो अब हम लोग यहाँ पे तैयारी हो रही है। हेलो गाइस नहीं बोलते, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मोमिन हैदराबाद में आप सबका प्लेट स्वागत है। और यहाँ पे गड़बड़ हो चुका है पंतराज बनने की कोशिश में। यशफीन को मैंने दिया कि तुम बनाओ, जब तक फोल्ड करो, मैं ऐसा स्प्रेड करके दे रही हूँ। अब बोलो मम्मी खाना बना ले। इसमें मम्मी को खाना बना, ओ मम्मी खाना बना ले। आई लाइक इट अन्ना नोटी। मम्मी किचन में बना ले किसी चीज की खिचड़ी। तो जल्दी जल्दी मैं और यशफीन मिलकर ये बना ले रहे हैं। आज ज़्यादा कुछ नहीं है, आज ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही है। और समोसा नहीं, और है प्याजू है, और थोड़ी बहुत चीज़ें आज शायद साजिद आएंगे। पहला वाला ऐसा हो गया था क्योंकि गरम गरम पे डाल दिया था जल्दी जल्दी पैक करने के लिए, तो पहला वाला चिपक गया था। क्या बोलते उसको, बैटरी बोलते हैं ना। और कुछ इस तरह से बीता हम लोगों का इफ्तार यशफीन के साथ, और वीडियो बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। ओह वाह, नहीं बस लेट्स गो। नौरीन की लाइफ का पहला पूल पार्टी था उसके स्कूल में, और उसने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया क्योंकि ये उसको बहुत पसंद है। और घर में भी कभी मैं पूल निकालती हूँ तो वो तो रखने ही नहीं देती है। चलो जल्दी बोलो जुमा मुबारक। जुमा मुबारक। और ये नौरीन का आउटफिट है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मोमिन हैदराबाद में आप सबका फिर से स्वागत है। आप सभी को रमजान का तीसरा जुमा बहुत बहुत मुबारक। पैंट भी है इसमें। ओके लाइक की सच्चा वीडियो कमेंट लाइक के सच्चा वीडियो लाइक को कमेंट पे लाइक करें, क्लिक करें, बाय बाय। ये कौन सिखा रहा है? क्लिक करो नीचे, कमेंट पे लाइक करो। यहाँ मेरी बच्ची सो चुकी है और यहाँ ये फ़ोन पर लगी हुई है मेरी फ्रेंड। और अब मुझे आज किचन में जाना है थोड़ा जल्दी क्योंकि पांतराज का बैटर बना है और ये आलू का चीज़ बॉल्स बनाना है और ये सब काम है, और किचन भी क्लीन करना है। जब तक मैंने वहाँ बर्तन साफ़ किया है, यशफीन ने यहाँ पर चीज़ बॉल्स के लिए पूरा सामान रेडी किया, और ये कल का है स्प्रिंग रोल और आज अभी बनेगा। और ये सारा सामान है चीज़ बॉल्स के लिए, इसमें ये वेजीज पड़ेगा, और सब रेसिपी मैं अभी शेयर करूँगी नमाज से पढ़ के आने के बाद। मैं 2-3 चीज़ें एक साथ करती हूँ, ये आप लोग सबको पता होगा। जो भी रेगुलर मेरे वीडियोस फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि मैं 3 चूल्हा एक साथ ऑन करती हूँ जब भी किचन में गई तो सबसे पहले मैं ये चीज़ बॉल्स की तैयारी कर रही थी। सबसे पहले धनिया को मैंने ऐसे कूट लिया है अमल दस्ते पर और तेल में डाल दिया और सारे वेजीज डाल दिए। और इसको डालने से ऐसा होता है कि एक डिफरेंट सा टेस्ट आता है। धनिया को इस तरह से आप कूट कर तेल में पहले डाल दें तो चीज़ बॉल्स में बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आता है। मस्ट ट्राई दिस। उसके बाद ये सारे वेजीज़ को अच्छे से तल लिया। तल लेने के बाद इसे पानी डालकर छोड़ देना रहता है, थोड़े से वेजीज़ पक जाना इसलिए। तो ये सारी चीज़ें मैं एक साथ पूरे जितनी भी ऊपर के काम रहते हैं ना, वो सारी चीज़ें मैं एक साथ कर ले रही थी और साइमल्टेनियसली दोनों बच्चे मेरी हेल्प कर रहे थे। तो यही होता है जब सारे लोग मिलकर काम करते हैं तो किसी एक पर बर्डन नहीं होता और ज़्यादा देर तक किचन में रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि सारे लोग एक साथ ही आ जाते हैं ना किचन में, तो काम हो जाता है। हाँ, जब मैं बिल्कुल अकेली रहती हूँ तो थोड़ा मुश्किल होता है मुझे, ऐसा नहीं है, बट जब बच्चे रहते हैं तो उन लोग काफ़ी हेल्प करते हैं मेरी। और ये पानी डालकर मैंने दूसरे चूल्हे पर डाल दिया और इस चूल्हे को, जिसमें मुझे थोड़ा सा अभी हाथ के काम की ज़रूरत है, जैसे कि ज़्यादा मुझे चलाना वलाना है तो उसे मैं करीब रखती हूँ वो चीज़ को। जो पानी वाला पकने वाला चीज़ है वो उसे थोड़ा पीछे डाल देती हूँ, तो इस तरीके से मैनेज हो जाता है। और 3 चूल्हा भी काम करता रहता है। और एक जो साइड में है उस पर अभी सूप चढ़ा हुआ है जो यशफीन बना रही थी, चिकन कॉर्न सूप।
तो ये अभी मैं कीमा तैयार कर रही थी फिलिंग के लिए पंतरास का। तो इस कीमा में कुछ भी नहीं है, अदरक लहसुन था और थोड़ा सा मैंने सत्तू दिया था, यानी कि चना पीस कर भी डाल सकते हैं। और ये ग्रीन चिलीज़ को डालकर मैंने बस चला लिया है। ये कीमा खुद ही पानी छोड़ देता है और 10 मिनट में पक जाता है। अगर कवर करना चाहें तो कवर भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे भी पक ही जाता है क्योंकि बिल्कुल वो ये ग्राइंडेड है। मैंने इसे मिक्सर में ऐसे ग्राइंड कर दिया था अच्छे से। गरम गरम के चक्कर में हम लोग हमेशा आखिरी 30 मिनट्स में सब काम करेंगे, परंपरा है। हम लोगों का और भी एक प्रॉब्लम है कि हम लोग ठंडा नहीं खाते हैं और एंड में किचन में आते हैं ताकि सब कुछ गर्म रहे और ठंडा खाना ना पड़े। तो यशविन उसी परंपरा की बात कर रही थी क्योंकि ये मम्मी के घर से आदत हुआ है। मम्मी भी बिल्कुल एंड में बनाती थी और सब कुछ गर्म रहता था। माशाल्लाह 3 चूल्हे पे 3 तरह के काम हो चुके थे और प्याज भी चॉप हो चुका था। चीज़ बॉल्स के लिए वेजिटेबल्स भी तैयार हो गए थे और यहाँ पर सूप भी बन रहा था और ये कीमा भी तैयार हो चुका था पंतरास के लिए। और अब चीज़ बॉल्स मैं देने वाली थी यशविन को, आज़ीन को बनाने के लिए, और पंतरास के लिए मैं यशविन को अपने साथ किचन में रखने वाली थी। इस तरीके से मेरे दोनों भी काम हो गए और बच्चों ने भी बहुत कुछ सीख लिया। और बचपन से बहुत छोटे से ही बच्चे मेरे ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो माशाल्लाह उन लोगों को आइडिया है चीज़ों को करने का और इससे सबका फ़ायदा होता है। उनका भी फ़ायदा होगा ज़िंदगी में इंशाल्लाह आगे, और मेरा भी फ़ायदा होता है। मुझे तो लगता है कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को किचन के काम तो आने ही चाहिए, क्योंकि अब आने वाले ज़माने में पूरे गर्ल्स जितनी पढ़ाई कर रही हैं तो वो ज़ाहिरी बात है बाहर जॉब भी करेंगी, तो बॉयज़ को भी थोड़ा काम आना चाहिए किचन का। क्योंकि पूरा एक्सपेक्टेशन रखना गर्ल्स से कि वो पूरे किचन के काम गर्ल्स ही संभालें तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गर्ल्स आजकल की पढ़ाई कर रही हैं और इक्वली अर्न भी कर रही हैं। कीमा मेरा तैयार हो गया था पंतरास बनाने के लिए। ऊपर से मैं हरा धनिया, नींबू वगैरह डाल देती हूँ। चाहे तो वो जो ग्रीन अनियंस आते हैं वो भी डाल सकते हैं, अपने अपने टेस्ट बड के हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं। बहुत सारे लोग चाट मसाला भी डालते हैं। तो ये मैंने अपना कीमा रेडी किया और चीज़ बॉल्स के लिए वेजीज रेडी किया। इसको मैं मिलाकर जल्दी जल्दी अब मैं आज़ीन को दे देने वाली थी ताकि मैं सिर्फ पंतरास में फोकस कर सकूं। चीज़ बॉल्स के लिए मैं आलू में ये सारी वेजीज को पकाकर, और ये रेड चिली एक्चुअली पाउडर बन गया, वो है फ्लेक्स था, रेड चिली फ्लेक्स और पार्सले डालती हूँ और नमक डालकर अच्छे से मिला लीजिए। इसके अलावा कुछ भी मत डालना, बिल्कुल भी कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं, कोई चाट मसाला वगैरह कुछ नहीं। बिल्कुल आप बाहर जैसा मिलता है ना पैकेट्स में, बिल्कुल वैसा टेस्ट आता है। ज़्यादा कुछ भी मत डालना, बस पार्सले, रेड चिली फ्लेक्स और नमक डालकर ये वेजीज डालकर अच्छे से मिला लीजिए। और बीच में चीज़ को जितना आपको डालना है चीज़, वो चीज़ डालकर अच्छे से बॉल्स बनाकर फिर उसे हम लोग ब्रेड क्रम्स में एक बार लपेटते हैं, मैदे के पेस्ट में डिप करके फिर एक बार और ब्रेड क्रम्स लगाते हैं और बिल्कुल बाहर की जैसा बहुत टेस्टी सा क्रंची सा चीज़ बॉल्स तैयार हो जाएगा। आप लोग ज़रूर ट्राई करना और मेरे इस वीडियो के नीचे आके कमेंट करना। ये मैं पंतरास के लिए उसका लेयर क्या कवर जो भी बोलते हैं वो बनाना शुरू कर दे रही थी। और साथ साथ मैं और यशविन ने मिलके बहुत जल्दी मीन्स 10 to 15 मिनट्स में पूरे तैयार कर लिए थे। मैं इसी को बोलती हूँ टीम वर्क ऑलवेज विन्स। लाइक टीम वर्क जो होता है उसका कोई मुकाबला ही नहीं होता। हाँ ठीक है। ये थोड़ा सा समोसा पट्टी बचा हुआ था फ्रिज में, तो यशविन ने वो जो पंतरास के लिए कीमा बनाया था वो डालकर बना दिया। तो एक और आइटम हो चुका था किचन में, इफ्तार पे। तो हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। इसके लिए टाइम लग रहा था मैडम को, शेप्स बन रहा था। अगर आप लोग घर में हैं और किचन में सिर्फ एक इंसान काम कर रहा है तो हमेशा कोशिश कीजिए कि उसका साथ जाइए, हाथ बटाइए। और ये आज़ीन दिखा रही थी कि उसने चीज़ बॉल्स को डिफरेंट शेप्स दिया है। इफ्तार अगर सब कोई मिलजुल कर बनाता है तो पता भी नहीं चलता है, उसके खुद के वक्त का पता नहीं चलता है कि किस तरह से पास हो गया, और किसी एक इंसान के ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ता है। इस तरह से काम भी बहुत आसानी से हो जाता है और सवाब भी मिल जाता है, क्योंकि इफ्तार का कुछ भी काम करना बहुत नेकी का काम होता है। और मैं तो इस नेकी को बिल्कुल जाने नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है अगर कोई रोज़ेदार को मैं कुछ बना कर दूँ तो, और मुझे लगता है कि शायद उसका मुझे कुछ ना कुछ तो सवाब मिलेगा ही। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि रोज़ेदार की मदद करें
और उसके साथ मिलकर काम करें। ऐसा नहीं है कि किसी को बैठा के काम करने की ज़रूरत है, बट खुद बैठ के भी रहने की ज़रूरत नहीं होती है। रमज़ान में कहा जाता है ना, नेकियां बहुत है, बस उसे समेटने वाला चाहिए। ये सारी नेकी ही तो है जो हम मिलजुल कर प्यार बांटते हैं, एक दूसरे का ख्याल, एक दूसरे का कंसर्न रखते हैं कि सामने वाले को क्या चाहिए। एक कप चाय जो कि बहुत छोटी सी चीज़ होती है, बट अगर रोज़ेदार को एक कप चाय भी पिला दो ना तो वो काफ़ी नेकी का काम होता है। क्या पता शायद आपके उस एक कप चाय की वजह से उसने तरावी बहुत अच्छे से पढ़ी हो, उसने नमाज अच्छे से अदा कर दी हो। पापा मंत्रस कैसा है? अच्छा है पकाना। मंत्रस कैसा है? अच्छा है। अरे मंत्रस सुनो चीनी लाओ, कम से बना तोड़ के दे, अभी हॉट है। शरबत कैसा है? अच्छा है। शरबत में जो नींबू पड़ा कैसा है? अच्छा है। नींबू अच्छा था? हाँ। गुस्सा नहीं, ऐसे भी नहीं है। सच बोलूँ तो मैं तो बहुत लालची हूँ और मैं नेकी का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती हूँ। हालांकि ये सारी चीज़ें मुझे उतनी बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साजिद भी आजकल बिल्कुल नहीं आते हैं इफ्तार पे। लेकिन मेरे बच्चे रोज़ा रखते हैं और सबको अलग अलग चीज़ पसंद है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आज़ीन के पसंद की भी बनाऊँ, यशफीन के पसंद की भी बनाऊँ। तो ये बस मैं नेकी लूटती हूँ और मैं बहुत लालची हूँ। मुझे जितना नेकी मिले मुझे कम लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार हो गया और किचन पूरा फैल जाता है इफ्तार के बाद, ये सबको ही पता होगा। ये पहले मैं चाय पीऊँगी और ये बचा हुआ है ये रैप करके यशफीन नाज़िर को बोलूँगी। और ये किचन की हालत देखिए ऐसी है, ये किचन की हालत। अभी किचन ठीक करना है। किचन ठीक करने के बाद खाने की तैयारी में लगना है। पहले तो इफ्तार के बाद तो मुझे चाय होना ही, और चाय की मुझे बहुत तलब होती है, बिना चाय के मैं नहीं रह सकती हूँ। उसके बाद ही मैं कुछ करती हूँ, किचन साफ़ करना या अगर डिनर नहीं बनाया तो वो बनाना। और उसके बाद ये एक वीडियो हम लोगों ने शूट किया था इंस्टाग्राम पे रील, जो कि थोड़ा कॉमेडी रील था, बट उससे नौरीन को थोड़ा सबक सिखाना था। काफ़ी फ़नी रील है, इंस्टाग्राम पर है, आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।